हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। भाई जैसे कि मैंने बताया था, संडे में आता है RW ऐप पे SSGD का फ्री मॉक टेस्ट। वो आपको ज़रूर लगाना है और मैंने बोला था कि मैं उसका फिर एनालिसिस कराऊंगा। तो भाई ये मैं एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। सभी को पहली बात तो पूरी वीडियो देखनी है। देखने का फ़ायदा तभी है जब तुम पूरी देखो, क्योंकि देख के अगर तुमने कुछ सीखा नहीं तो फिर देखने का क्या फ़ायदा, फिर तो टाइम ख़राब ही हुआ। अगर देख रहे हो टाइम ख़राब कर रहे हो तो उससे कुछ सीखना है, क्योंकि मैं क्या बताऊँगा, ठीक है। चीज़ों में सुधार करना है जहाँ भी गलती हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले RWA पे। मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए SSC GD का। पिछले 2 साल में मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा, और इसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे एग्ज़ाम में मिला था। मैंने जब मेरा एग्ज़ाम था GD का रियल वाला, तो सिर्फ मैंने 45 मिनट में पूरा पेपर कर लिया था। तो जो मेरे 15 मिनट बचे थे, उन 15 मिनट में मैंने सिर्फ वे चीज़ें देखी थी जो मुझे लग रही थी कि गलत हो सकती हैं, या मतलब तरीके से रिवाइज़ किया था। मैथ रीजनिंग वगैरह को एक बार देख लिया था खोल के वापस से, कि मैंने कोई जल्दी जल्दी में कोई मतलब क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हारी कैसे अच्छी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं जब तुम लगातार मॉक टेस्ट देते हो। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, उसी चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ। स्पीड अच्छी होगी। स्पीड तुम्हारी तभी अच्छी होगी जब तुम रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, और यही स्पीड तुम्हारे काम आएगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम कर सब लेंगे, लेकिन अगर उस टाइम के अंदर 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन करना मेन टास्क वो है। वो 80 क्वेश्चन आराम से वही करेगा जो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएगा घर में बैठ के, ठीक है। नहीं तो वहाँ क्वेश्चन करने आते हैं हमें, अगर हम एक क्वेश्चन को ही 3-4 मिनट देंगे तो जो भारी से भारी क्वेश्चन होगा वो भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 मिनट में करना है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हैं, जो हम टाइम बचाएंगे उन चीज़ों को बाकी से दूसरे सब्जेक्ट में, वो हमें फ़ायदा देगी, ठीक है। मान लिया हमने मैथ में अपनी 30 मिनट दे दी, तो बाकी 30 मिनट में हम बाकी पेपर कैसे करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें मेन है। और भाई RWA के ऐप पे मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो RWA पे मॉक टेस्ट आता है ना, उसका लेवल हमेशा रियल एग्ज़ाम से हाई होता है। अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम को तुम यहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उसका जो लेवल मिलेगा वो रियल एग्ज़ाम से ऊपर मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे हमारे नंबर नहीं आ रहे, हम यहाँ नहीं देंगे। लेकिन भाई उस चीज़ का फ़ायदा भी है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे भारी भारी मतलब तरीके से अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारा जो डर है वो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कुछ दोस्त नहीं देते इसी डर के मारे कि यार मैं नहीं दे रहा, मेरे नंबर यहाँ पे कम आते हैं, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर तुम यहाँ पे डर के मारे देंगे टेस्ट ही नहीं दोगे, तो फिर रियल एग्जाम में कैसे बैठोगे। वहाँ तो और ज़्यादा डर लगेगा, तुम्हें हाथ पैर फूल जाएंगे तुम्हारे। तो तुम्हें यहाँ से ही ना आदत डाल के चलनी है, ठीक है। तो भाई आज अब हम बात करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट पे, कि आज का मॉक टेस्ट का स्कोर कैसा होना चाहिए था, कैसा आज के मॉक टेस्ट का लेवल था। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा, जो कि असली बात है, ठीक है, बिना मतलब के कुछ भी नहीं। तो अगर भाई हम सब्जेक्ट वाइज हम बात करें, तो आज सबसे जो बच्चों ने बताया मुझे कमेंट करके कि भैया आज का जो मैथ था वो बाकी में ही गड़बड़ था। मतलब SSC GD के लेवल का आज का मैथ नहीं था बाकी में ही, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया GD का, काफ़ी सारी शिफ्ट भी देखी हैं बाकी भी। मतलब उसमें इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। 16 से 17 क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मल देखने को मिलेंगे, किसी को भी डरना नहीं है, ना ही डीमोटिवेट होना है। ये क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, हंस खुश होने वाली बात। लेकिन अब तुम्हारे आज के मॉक टेस्ट में मैथ में दिक्कत हुई है तो कोई डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो रियल एग्जाम में मैथ आएगा ना वो इतना हार्ड नहीं आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं 16-17 क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं बिल्कुल। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही वो तुमसे थोड़े मॉडरेट पूछेगा, नहीं तो 15 से 16 क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे जिसने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो वो 15 से 16 क्वेश्चन सभी करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो आज का पेपर भाई, जो आज मैथ का लेवल था, वो मॉडरेट से भी थोड़ा प्लस ही था, मॉडरेट से भी थोड़ा ऊपर। आज के मॉक टेस्ट पर मैं आज के मैथ के स्कोर की बात करूं, अगर भाई तुम जो नए दोस्त हैं मेरे, जिन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट अभी अभी किया है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है या कर रहे हो, अगर आज 12 क्वेश्चन के आसपास या 12+ क्वेश्चन कर रहे हो आज के मैथ के मॉक टेस्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया है। और जो बाकी भाई प्रैक्टिस वाले दोस्त हैं, जो पिछली बार रह गए हैं, दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर भाई 15 के समथिंग जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है, कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर नए बच्चे भी 10 से प्लस भी अगर तुम कर रहे हो ना आज के मॉक टेस्ट में, तो भाई डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अभी पूरे 3 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, कैसा भी लेवल आएगा पेपर का तो तुम उसे भी फोड़ सकते हो। सिर्फ अपना खुद को मोटिवेट रखना है। अगर चीज़ें जो नहीं आ रही हैं इस टाइम पे, वो तुम्हें सीखनी है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सीखने का टाइम है। डरने वाली बात तब होती है जब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा हुआ और तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम है अच्छा खासा, अगर तुम नए भी हो तो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है।
तो मैथ में जो अगर नए बच्चे हैं या जिन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट किया है, अगर वे 12+ क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, इवन अगर 10 भी कर रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते रहना है आगे, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, अगर वे 15 या 15+ क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है आज के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और भाई अगर हम रीजनिंग की बात करें आज के टेस्ट में, अगर रीजनिंग का लेवल मैं बताऊं तो भाई अगर 17 से 18 क्वेश्चन तुमने किए हैं, अच्छी बात है। इससे ऊपर किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर जो मेरे नए दोस्त थे, क्योंकि नए दोस्त मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं अभी, अगर तुम भाई 15 के समथिंग 14-15 क्वेश्चन भी कर रहे हो इस टाइम, इवन 13 भी कर रहे हो, तो भाई डरने वाली बात नहीं है अभी तक, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। जैसे मैथ में मैंने बताया, अभी तुम्हारे पास सीखने के लिए टाइम है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, अगर वो 17-18 या इससे ऊपर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है। 17-18 आज का अच्छा स्कोर है, ऊपर है तो बहुत बढ़िया रीजनिंग में। उसके बाद हम अगर हिंदी की बात करें, हिंदी ईजी है, वही रीजनिंग वाला हिसाब, 17-18 क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। अगर इससे ऊपर जा रहे हो 17-18 से तो और भी, ठीक है दोस्तों। हिंदी में भी तुम्हें 18+ स्कोर करके चलना है। रीजनिंग और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें तुम्हें कम से कम गलती करनी है अभी से ही। अभी से ये चीज़ें सीख के चलनी है कि अगर तुम रीजनिंग या हिंदी में एक ऐसा हल्का क्वेश्चन गलत करोगे जो बाकी बच्चे सही करके आ रहे हैं, तो तुम भाई एक क्वेश्चन की वजह से 1 लाख बच्चों से पीछे चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके का कंपटीशन है आज के टाइम में। तो तुम्हें जो आते हुए क्वेश्चन है गलत नहीं करने हैं, ये पहली बात ये है। अगर तुम्हें 80 में से 50 क्वेश्चन तुम्हें सही आते हैं, करने वाले हैं, तो वे तुम्हें 80 के 80 सही, वे 50 के 50 सही करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते अगर तुम्हें छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइम पे बता रहा हूँ मैं। लेकिन आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ये बात अभी से सोच के चलनी है, ठीक है। अगर तुम्हारे हिंदी में 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सही करने हैं 15 के 15, गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी आज अगर 18 क्वेश्चन के 17-18 ठीक हैं या इससे ऊपर है, बहुत बढ़िया स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूँ, तो जैसे भाई आज का मैथ मॉडरेट था, मॉडरेट से भी ऊपर था, लेकिन जीएस जो था, जीएस आज का अच्छा था, करने लायक था। ये बात देखो आज मान के चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब खुद को ही धोखा दोगे कि नहीं भैया मैं जीएस तो बहुत हार्ड था, मुझसे नहीं बना तो इसलिए हार्ड है। अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब तुम अभी कहीं दिक्कत है, ठीक है। जीएस आज इतना हार्ड नहीं था, ये बात मान के चलनी दोस्तों। कभी भी ये नहीं सोचना है, खुद को धोखे नहीं रखना। अगर तुमसे कोई चीज़ नहीं बन रही है ना, मान लिया जीएस नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को पढ़ना है, दोबारा से रिवाइज करना है, देखना है कि कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि अगर हम इग्नोर करेंगे ना कि छोड़ो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तो भाई हम खुद से ही गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम अगर तुम मॉक टेस्ट में गलती करोगे ना, तो तुम उसे सुधार सकते हो, अभी टाइम है। लेकिन अगर यही गलती तुम वहाँ रियल एग्जाम में बैठ के करोगे तो फिर सुधारने का टाइम नहीं मिलता। एक ही मौका मिलता है, अगर तुमने भुना लिया तो भुना लिया, नहीं तो फिर 1 साल के लिए बात गई। समझ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बार पॉइंटों से मेरिट में निकलेंगे, 1 नंबर से निकलेंगे, 2 नंबर से निकलेंगे। उनसे पूछ के देखो कि पूरे साल कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 1 साल कैसे कटता है, ठीक है। तो खुद को धोखे में नहीं रखना है। आज के जीएस करने, अगर कोई नया बच्चा भी है ना, तो उसके आज जीएस में कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए थे, अगर वो नया भी है तो, समझ रहे हो। और अगर थोड़ा सा नया बच्चा पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस है, पिछले साल एग्ज़ाम दिया था या कोई और एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो भाई आज के मॉक टेस्ट में 12 से 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। अगर कोई इससे अच्छा कर रहा है, 14 से 14-15 तक जा रहा है या इससे ऊपर जा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। उसका तो अच्छा मामला है फिर। लेकिन अगर नए भी हो तुम, तो भाई 10-11 क्वेश्चन करने चाहिए थे। थोड़े से अगर टाइम दिया है पढ़ाई पे तो 12-14 क्वेश्चन, अगर अच्छा है, पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, मेहनत कर रहे हो, तो 14-15 से ऊपर भी आज करने लायक था जीएस में, ठीक है दोस्तों। मतलब अगर भाई जैसे मैंने इसको बताया सब्जेक्ट वाइज, अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में कम आ रहा है ना उस हिसाब से, तो भाई मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना कि भाई भैया मेरे से तो होया नहीं, या कुछ तो ये बोल रहे हैं कि भैया तुमने ज़्यादा बता दिया, इतना तो नहीं था, आज का पेपर हार्ड था, तो ऐसे नहीं करना। अगर कहीं लग रहा है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तो उस चीज़ को सुधारना है। अभी तुम्हारे पास सुधारने के लिए टाइम है। तो इसी वजह से तुम्हें एनालिसिस करा रहा हूँ कि जिससे तुम अपनी गलती को देखो और सुधार करो उसमें, ठीक है। तो गलती को सुधार के चलना है दोस्तों। मैंने आज सब्जेक्ट वाइज तुम स्कोर बता दिया है। और अगर भाई कोई और तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो भाई कमेंट में बता देना, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे ही रेगुलर तुम्हारा एनालिसिस कराता रहूँगा। सभी दोस्त मेहनत करते रहो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।